नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने आज देखा कि लगभग 12 बजे एसडीएम महोदय अर्की प्रोटेस्ट पर पहुंचे। प्रोटेस्ट का चौथा दिन था, क्योंकि 6/12/2025 को 2:21 पर अंबुजा अडानी सीमेंट की अनियंत्रित अवैध भारी ब्लास्टिंग से जो चट्टाने नीचे घरों की तरफ आई थी और लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा, और उसकी एफआईआर के लिए लोग धरने पर बैठे थे। तो उस संदर्भ में आज एसडीएम महोदय मौके पर आते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्रशासनिक पहल हुई है। और दोस्तों, आज आपने देखा कि बहुत से लोगों के फिर मेरे पास यहाँ पर सवाल आए हैं जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि लोगों का और हमारी कमेटी में जो वार्ता हुई है उसमें लोगों के सवाल है कि आज इतनी छावनी की क्या जरूरत थी, कि क्योंकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट में बैठे थे। और दूसरा सवाल यहाँ पर आता है कि एसडीएम महोदय ने यहाँ पर कहा कि अभी मैं स्टडी करके आऊंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि एमओयू और आरएनआर जो पॉलिसी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास अभी नहीं है। तो बदले में हमारे पास एमओयू की कुछ कॉपीज थी, वो उन्होंने पढ़ी और कहा कि उनको स्टडी करने के बाद 16 तारीख को हमने मीटिंग रखी है। तो फिर वो पहले से तैयारी करके क्यों नहीं आए थे, ये भी एक सवाल है जो लोगों ने यहाँ पर कहा है। और आगे जो सवाल है कि यहाँ पर जो माइनिंग हेड है महेंद्र मेरेतिया, वो अंत में एक पर्ची में लिख कर देते हैं, ना कि किसी पेपर पर, और उसमें लिखते हैं कि माइनिंग बंद रहेगी लोगों के कहने पर और 16 तारीख तक, और उनकी जिम्मेवारी ली जाती है। और देखिए दोस्तों, क्योंकि लोगों का मेन मोटिव एफआईआर था, और एफआईआर के जो दोषी है वो है महेंद्र मेरेतिया, तो वही जिम्मेवारी ले रहे हैं और उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ आपने देखा, ये भी सवाल है कि मेरे लिए 2-2 हुक्मनामे आए, 2-2 एफआईआर की गई है और एक सिविल सूट है। तो उस पे भी सवाल खड़ा होता है कि फिर ऐसा क्यों एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, कि एफआईआर क्या होगी, क्या 16 तारीख तक से पहले एफआईआर होगी? क्योंकि लोगों ने, सभी ने अलग अलग अपने अपने नंबर से सीएम हेल्पलाइन पर 1100 के माध्यम से शिकायत दर्ज की है कि एफआईआर तुरंत की जाए। एसपी महोदय सोलन, दारलाघाट पुलिस को भी ये पुलिस स्टेशन जाकर 6 तारीख को, उसी दिन, हादसे वाले दिन, लिखित में शिकायत दी थी कि महेंद्र मेरेतिया माइनिंग हेड पर ये भारी ब्लास्ट जिससे लोगों की जान जाते जाते बची, उसकी एफआईआर की जाए, लेकिन एफआईआर नहीं हुई है। ये भी एक सवाल है। और यहाँ पर एक और जो लोगों का कहना है कि बीच में कुछ कंपनी ने अपने कुछ चाटुकार भेजे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को डराया है। लोगों का कहना है कि वहां पर कुछ लोगों ने ये कहा अंत में, क्योंकि पुलिस छावनी बहुत ज्यादा थी, कि कहा गया कि आप इस प्रोटेस्ट को रोक दीजिए, क्योंकि नहीं तो आपको यहां से उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा और आपको जमानत करवानी पड़ेगी, आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो लोगों में ये भी कहीं ना कहीं इस बात का भी दबाव एक देखने को सीधे वहां पर मिला है, जो आपने लाइव देखा है। तो दोस्तों, इस तरह के कुछ सवाल है। और जब मौके पर एसडीएम महोदय जाते हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि एसडीएम महोदय जी आप मौके पर गए, आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी चट्टाने वहां पर आई है। लेकिन एक और सवाल कि रातों रात वहां पर चट्टाने कहां से आ गई दोबारा से, और जो रास्ता है मंदिर जाने के लिए, रौड़ी गांव के लिए, वो भी बंद है। वो भी एक सवाल है कि क्योंकि एसडीएम महोदय जी ने भी वहां पर पहुंचते ही कहा कि यहां से जाना चाहिए, क्योंकि वाकई में वहां पर बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था कि जब रात में भी पत्थर वहां से आ गए तो कभी भी आना स्वाभाविक है। तो जो माइनिंग हेड ने वहां पर रिपोर्ट दी है, तो उसमें उन्होंने जिम्मेवारी ली है कि दोबारा पत्थर नहीं आएंगे, काम नहीं चलेगा। ये भी सवाल है कि जब अभी भी आ रहे हैं तो दोबारा नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे क्या? फिर आगे सवाल है कि यहाँ पर जो माइनिंग हेड ने लिखकर, जो कि दोषी है, अभी कटघरे में है, जिसके ऊपर एफआईआर होनी है, वही लिखकर दे रहे हैं अपने साइन किए कि माइनिंग का काम नहीं चलेगा 16 तारीख तक, लेकिन एसडीएम महोदय द्वारा उस पर साइन नहीं किए गए हैं। और क्या उन दोषियों ने जो साइन किए हैं और माइनिंग हेड ने, क्या उस पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या जिम्मेवारी, क्योंकि जो हेड आए थे कंपनी की तरफ से संदीप जी, उन्होंने अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, एसडीएम महोदय की तरफ से कोई साइन नहीं हुए हैं, और एक पर्ची में एक हमें वो दिया गया है। ये भी एक सवाल है कि, और मैं अंत में कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर बहुत भारी दबाव है अभी, और जो मेरी जान को भी खतरा है, और बहुत ही चिंतनीय विषय है मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए, और जितने भी लोग धरने पर हैं उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि एसडीएम महोदय
सुगोई धार मौके पर नहीं जा पाए हैं, तो इसलिए वहां का जो धरना है वो लगातार जारी रहेगा, प्रोटेस्ट अनिश्चित काल तक रहेगा। तो जय हिंद, जय हिमाचल। तो एक सवाल ये भी है कि ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था ये एफआईआर के लिए यहां पर बैठे थे लोग, लेकिन आज दिन तक अभी 4 दिन हो चुके हैं, माइनिंग हेड के ऊपर एफआईआर नहीं हुई है, महेंद्र मेरेतिया के ऊपर। और वही महेंद्र मेरेतिया जो दोषी कहीं ना कहीं एक कटघरे में खड़ा है, उन्होंने साइन किए हैं कि अब माइनिंग वहां पर नहीं चलेगी 16 तारीख तक। मतलब दोषी को वहां पर ये जिम्मेवारी दी गई है। और जो वहां पर मौके पर थे संदीप जी, जो इनको हेड कहा गया अंबुजा का, उन्होंने कोई हस्ताक्षर नहीं किए, एसडीएम महोदय ने कोई हस्ताक्षर नहीं किए। तो सवाल ये है कि जब एफआईआर के लिए बैठे थे तो ये जो सारी वार्ता हुई है इसके पीछे क्या कारण है? और जो हुक्मनामा मुझे आया है वो 2 एफआईआर और 1 सिविल सूट किया है, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जाता है। ये पारदर्शिता क्यों नहीं? 2 अलग अलग तरह से कार्रवाई क्यों हो रही है? अंबुजा अडानी सीमेंट के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और सभी माताओं का भी ये कहना था वहां पर कि हम लोगों के बयान अभी तक नहीं लिए गए हैं, क्या बयान नहीं लिए जाएंगे? और ये किस करवट जाता है, ये भी एक सवाल है। जय हिंद।